हेलो गाइस। तो हम बात करने वाले हैं इसमें ज्योग्राफी का, बेसिकली आपका क्लाइमेटोलॉजी का लेसन रहेगा ये। एटमॉस्फेयर होता क्या है, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है। देखो, एटमॉस्फेयर एक सिंपल सी चीज़ है, एक थिकेस्ट गैस की एनवलप है जो यहाँ पे काम कर रही है, जो अर्थ को सराउंड करती है आपकी सारे साइड से, जो आपका अटैच है अर्थ के सरफेस से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एटमॉस्फेयर का ऐसे ही काम करता है। जनरली क्या आपका फिजिकल मिक्सचर है किस चीज़ का, एटमॉस्फेरिक गैसेस का, वाटर वेपर का और सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स का। इसी चीज़ को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब देखो, बात अलग अलग आती है, अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। वो चीज़ वाली चीज़ है कि आप जो एटमॉस्फेयर क्या है, फिजिकल मिक्सचर है आपका इन सारी चीज़ों का। और ये सारे नेसेसरी गैसेस हैं आपके लाइफ फॉर्म के लिए ज़रूरी है बायोस्फीयर में, जो फिल्टर करते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। जो आपका सोलर रेडिएशन आ रहा है आपकी अर्थ पे, तो ये क्या है, यहाँ पे एक लेयर की तरह काम करता है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो प्रिवेंट करता है अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेज आती हैं आपकी, उनको हटाता है ये। और जो आपकी अर्थ के सरफेस पे आती है उन चीज़ों को हटाता है। अब जो इंट्रोडक्शन क्या है, जो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर है वो एस्टिमेटेड होता है 16 से 29,000 किलोमीटर। ठीक है, अपना इतना एरिया है, 16 से 29,000 किलोमीटर्स का एरिया है। अब चीज़ ये बनती है कि बेसिकली ये आपका एस्टिमेटेड लेवल है सारा। और जो 97% ऑफ इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है वो 29 किलोमीटर तक ही है। 29 किलोमीटर है आपका, ये समंदर हो गया सारा। और यहाँ तक 29 किलोमीटर तक क्या है आपका एटमॉस्फेयर रहता है। जितना ये इंक्रीज़ होता जाएगा ना, उतना एल्टीट्यूड आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, तो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की डिक्रीज़ होगी। डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इसी हिसाब से काम करता है। कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का, गैसेस हैं। देखो, कुछ ही फ्यू गैसेस हैं जो आपके एबिडेंस में मिलते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जो आपका नाइट्रोजन है वो एबिडेंस में है, ऑक्सीजन है एबिडेंस में है, आर्गन वगैरह आ गए, सारी चीज़ें हैं। नाइट्रोजन टॉप करती है रैंक को, फॉलोड बाय द ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ देयर परसेंटेज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। और इसी चीज़ में देखा है जो मेजर गैसेस हैं उनके परसेंटेज शेयर्स हैं वो आपके अलग अलग पैराग्राफ में दिए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर। नाइट्रोजन क्या है, मैक्सिमम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल वॉल्यूम एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो आपके इजीली एंटर नहीं करते केमिकल यूनियन में विद द अदर सब्सटेंसेस। और ये बेसिकली न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, मैक्सिमम होता है। नाइट्रोजन क्या है, मैक्सिमम है। अब जो ऑक्सीजन है वो केमिकली, बेसिकली कंट्रास्ट टू नाइट्रोजन, केमिकली ज़्यादा एक्टिव है। रिएक्ट और कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के साथ इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशंस और दूसरे प्रोसेस में। और ऑक्सीजन क्या है, एसेंशियल है कंबंशन और बर्निंग मैटर्स के लिए। ऑक्सीजन क्या है, एसेंशियल आपका कंबंशन और बर्निंग मैटर्स के लिए। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है इस चीज़ के लिए कि आपका दूसरे एलिमेंट के साथ ये काम करे। ठीक है, आर्गन क्या है, 0.93% है टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर का, जो इनएक्टिव गैस है आपकी, उसी हिसाब से काम करती है। और इसकी लिटिल इंपॉर्टेंस होती है नेचुरल प्रोसेस में आर्गन की, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है। इस चीज़ में केमिकली आपका इनर्ट है, तो आर्गन ऐसे काम करता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉम्पोजिशन हैं वो आपकी 0.3% है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और गैस की क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस है इन द वेरियस एटमॉस्फेयर प्रोसेस, जिसमें आपकी एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की रेडिएंट को, हीट पासिंग को थ्रू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ। और ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे देखती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3% इसका, यहाँ पे CO2 है 0.3% रहता है आपका। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। और गैस की अलग अलग एटमॉस्फेयर प्रोसेस में ग्रेटर इंपॉर्टेंस होती है, रेडिएंट की तरह काम करती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस है, जो इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस पे। और जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज़ होता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आपका बर्न होगा, कोल पेट्रोल बर्न किया तो आपका CO2 बढ़ता है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ है। अब जो कंपोजिशन है देखो एटमॉस्फेयर का, वो गैसेस का रिमेन कांस्टेंट रहता है आपके लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है ये मान लो पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे गैसेस क्या है, कांस्टेंट रहती है।
गैसेस क्या है, कांस्टेंट रहती हैं। और जो आपकी एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशंस हैं वो प्रेजेंस ऑफ अदर कंपोनेंट्स जैसे आपकी वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं आपकी दूसरे से। जो एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशंस है इसी हिसाब से काम करती है। ठीक है। वाटर वेपर क्या है? जो एटमॉस्फेयर वेपर है वो रिसीव होता है इवेरुएशन ऑफ मॉइस्चर्स और वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड वेजिटेशन, सोयल कवर्स एक्सेट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, वेपर्स का, वो बेसिकली रीजन टू रीजन वेरी करता है एटमॉस्फेयर में कि कहाँ कितना ज़्यादा है, वो चीज़ देखी जाती है। अब जो कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का कैसे काम करता है, देखो जनरल पैटर्न है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाटर वेपर का वो नोटिस किया जाता है जो डिक्रीज होता है आपका इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ। जितना आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो वाटर वेपर आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। वाटर वेपर क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और अराउंड 50% ऑफ वाटर वेपर इज़ फाउंड बिलो द 2 किलोमीटर्स। तो आपका 50% वाटर वेपर है 2 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ तक रहता है, एटमॉस्फेयर बिलो। अब जो मोर देन 90% ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर है वो आपका हाइट ऑफ 5 किलोमीटर तक मिलता है आपको। इन जनरल जो वाटर वेपर है डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। बेसिकली आपका जो वाटर वेपर है वो डिक्रीज़ होगा जितना इंक्रीजिंग डिस्टेंस होगा। आपका डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। इस केस में वाटर वेपर क्या है आपका डिक्रीज़ होगा नीचे की तरफ, और ये रीच करेगा 4% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। और ये क्या रहता है आपका 4% ऑफ टोटल एयर यहाँ पे दिखाता है। इन द ड्राई एंड डेजर्ट एरिया, ड्राई और डेजर्ट एरिया होते हैं उसी हिसाब से काम करता है। और ये बेसिकली आपका बिलो 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है। जो आपका बिलो 1% है, बिलो 1% ऑफ एयर वॉल्यूम, ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। अब जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो एक नंबर ऑफ बेसिकली आपके रोल्स यहाँ पे देखे आता है। जो मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो क्रिएट करता है सेवरल फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, पर्सिपिटेशन। जो आपकी मोस्ट कंटेंट है आपका एटमॉस्फेयर में अलग अलग कंडेंसेशन पर्सिपिटेशन के प्रोसेस आते हैं। इसमें आपका क्लाउड हो गया, फोग्स हो गया, ड्यू हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, आइस हो गया, स्नोफॉल एक्सेट्रा हो गया। जो वेपर है ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है इनकमिंग शॉर्ट वेव्स और सोलर रेडिएशंस के लिए। वेपर क्या है, लेस ट्रांसपेरेंट होता है फॉर आउटगोइंग शॉर्ट वेव्स के लिए, जो आपका रेडिएशंस के साथ काम करता है और हेल्प करता है हीट करने में सरफेस को। रिलीज़ करता है लेटेंट हीट को, जो आपको स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को देखता है एटमॉस्फेयर की सम एक्सटेंट तक। पर्टिकुलर मैटर क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो डस्ट पार्टिकल्स आपके इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपका साल्ट हो गया, पोलन स्मोक हो गया, सूट हो गया, वोल्केनिक एशेज हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और जो मोस्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो केप्ट होते हैं आपके सस्पेंशन इन एटमॉस्फेयर में। जो माइनर है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, वो स्पेशली आपके मेट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से देखता है, जिसको आप हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई बोलते हो, इसके हिसाब से बेसिकली काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर कंटेंट के साथ। प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।